के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र के 5वें दिन भक्तों ने स्कंद माता व मां विशालाक्षी के चरणों में नवाया शीश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने पर कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल गांधी प्रतिमा के समक्ष किया शांति विरोध। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने सारनाथ स्थित एक होटल में लगाई फांसी। और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव व विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन भक्तों ने स्कंद माता व मां विशालाक्षी के चरणों में शीश नवाया। वासंतिक नवरात्र के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद माता का मंदिर वाराणसी के जैतपुरा में मां बागेश्वरी देवी के नाम से विख्यात है। सुबह से ही मां के दर्शन के लिए श्रद्धालु कतारबद्ध रहे। माता को चुनरी नारियल के साथ उनकी प्रिय पीली वस्तु अर्पित की गई। इनके दर्शन मात्र से जीवन में सुख शांति और एकाग्रता आती है। मंदिर के महंत ने बताया कि नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता के दर्शन का विधान है, जिनका मंदिर जैतपुरा में स्थित है। माता के दर्शन से संतान सुख की मनोकामना पूरी होती है, इसलिए वर्ष भर इनके दर्शन को सुहागिनें मंदिर आती हैं। दर्शन को आई महिलाओं ने बताया कि साल में नवरात्र के अलावा अन्य दिनों में भी माता के दर्शन के लिए हम लोग आते हैं और असीम सुख की प्राप्ति होती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें एक कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मां का वाहन सिंह है। वहीं इस अवसर पर मां के दर्शन हेतु भक्तों की लंबी कतार लगी रही। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए बैरिकेडिंग की गई तथा काफी संख्या में पुलिस भी मौजूद रही। वहीं पूरे मंदिर परिक्षेत्र में माला फूल की दुकानें सजी रहीं। काली से उदूती मृगाधिपति श्री मार्कंडे पुराणे दृष्ट्वा जनिमित्रादां तां कालीमति बीजडं कर्मजति माचितं मातुरं जाते मध्यग्रशदुं निजप्तजात्रा तानि चक्राणि तुमानानि धर्मुखं ब्रह्मदुर्मानि सुभोनि गणकं दशजाति रुद्र किस तरह का दर्शन पूजन चल रहा है? हम देखते हैं गौरी के रूप में दर्शन और विशेषकर बागेश्वरी विशेषकर पंचमी के दिन दर्शन होता है। किस तरह के फल की प्राप्ति होती है गुरु जी आज के दर्शन पूजन से? वो भाव जो आप करेंगे वो पूजा पूर्ण करती है देवी। इसी कड़ी में चैत्र नवरात्र में मां के गौरी स्वरूप के दर्शन पूजन के क्रम में पंचमी तिथि पर माता विशालाक्षी के दर्शन पूजन की मान्यता है। काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम से चंद कदम की दूरी पर गंगा किनारे मीर घाट में माता विशालाक्षी का मंदिर है। पुराणों के अनुसार जहां जहां देवी सती के अंग के टुकड़े, वस्त्र या आभूषण गिरे वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। देवी भागवत में कहा गया कि वाराणसी में विशालाक्षी देवी गौरीमुख में निवास करती हैं, जहां सती का मुख गिरा था।
देवी के सिद्ध स्थानों में काशी में मात्र विशालाक्षी का वर्णन मिलता है और एकमात्र विशालाक्षी पीठ का उल्लेख काशी में किया गया है। मां का दर्शन पूजन भक्तों के लिए शुभ फलदायी होता है। वहीं नवरात्र की पंचमी तिथि पर माता की आराधना की मान्यता है। इसी मान्यता अनुसार रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मां के दरबार में हाजिरी लगाई। भक्तों ने मां को प्रिय नारियल, चुनरी, फल फूल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर उनसे जीवन मंगल की कामना की। मंदिर के महंत द्वारा मंदिर की प्राचीनता और मां के दर्शन पूजन से मिलने वाले शुभ फलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कितना मना है भैया? फोटो कितना मना है? चलो उसको हटो। गुरु जी, किस देवी का मंदिर है, क्या मान्यता है यहाँ की? ये काशी विशालाक्षी शक्तिपीठ है। यहाँ पे माता का मुख गिरा था। वाराणस्याम विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी, गौरी का मुख यहाँ निवास करता है। ये दक्ष प्रजापति पुत्री दाक्षायणी का खंड है। दाक्षायणी का 51 खंड हुआ था, जिसमें 5वां नंबर विशालाक्षी का है, जो काशी में विराजमान है। माता का यहाँ पे मुख गिरा हुआ है और साउथ के लोग इनको बहुत मानते हैं, क्योंकि इनका कंची में कामाख्या और मदुरई में मीनाक्षी का मंदिर है। तो साउथ वालों का 2 मंदिर वहाँ दर्शन पूरा हो जाता है। काशी में सिंगल पर्सन भी अगर कोई साउथ का लोग आते हैं तो विशालाक्षी का दर्शन जरूर करते हैं, तब उनका यात्रा पूरा होता है। गुरु जी, आज नवरात्र में इनकी खास मान्यता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नवरात्र में पंचमी में इनका दर्शन होता है और ये सौभाग्य की देवी हैं। यहाँ पे 41 मंगलवार का कुमकुम अर्चना है। यहाँ श्रीयंत्र में कुमकुम अर्चना होता है। वो कुमकुम अर्चना करने से किसी भी लड़कियों का शादी विवाह नहीं हो रहा है तो वो करने से तुरंत उनका विवाह हो जाता है। वो किसी भी तरह का नौकरी है, कोई परेशानी है, बीमारी है, तो माता का आराधना करने से यहाँ पे 41 मंगलवार को कुमकुम अर्चना करने से सभी रोगों का निवारण होता है। ऐसा मान्यता है इनका। इसलिए यहाँ काफ़ी भीड़ें होती हैं। जो लड़कियों का 25-30 साल तक मैरिज नहीं हुआ है, उनका भी विवाह हो जाता है। जो अत्यधिक जवाब दिए रहते हैं डॉक्टर, उनका भी माता कृपा करके उनका भी रक्षा करती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने पर कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल गांधी प्रतिमा के समक्ष शांति विरोध किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शांति विरोध आयोजित किया। इस दौरान कार्यकर्ता टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष एकत्रित हुए और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी शांति धरने पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रामधुन गाई। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि इस समय देश में जिस प्रकार के हालात हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन देश की बागडोर गौतम अडानी के हाथों में है। गौतम अडानी जैसा जैसा कहते हैं उसी प्रकार से कार्य किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का मात्र ये सवाल था कि विदेशों के अंदर जो सेल कंपनियां हैं अडानी जी की, उन सेल कंपनियों में 21,000 करोड़ रुपया आया है। वो किसी को नहीं पता है कि किसका पैसा है। राहुल गांधी का सिर्फ इतना कहना है कि जेपीसी का गठन हो और जांच कराई जाए। पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने कहा कि जिस प्रकार से पूरी भाजपा सरकार अडानी को बचा रही है, ये सब हिंदुस्तान की आवाम समझ रही है कि जो फकीर था, जिसने कहा था कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन अब ये लगता है कि फकीर ही चोर है, इसलिए अडानी को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सत्य सामने नहीं आ जाता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान सतीश चौबे, प्रजानाथ शर्मा, सीताराम केशरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। क्या है आज किस तरह का ये चल रहा है? आशीर्वाद दीजिए, प्रणाम कर रहे हैं। सम्मानित पत्रकार हैं, आपको ही मालूम होगा कि इस समय हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, और जो पूरे देश में चल रहा है वही बनारस में भी चल रहा है। पहली बार ये महसूस हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री हकीकत में कौन है। कहने को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन कभी कभी ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी पीछे हैं, असली प्रधानमंत्री तो गौतम अडानी हैं।
जिस तरह गौतम अडानी चाह रहे हैं उस तरह देश चल रहा है। जिस तरह उनको पैसा चाहिए, जिस तरह उनको व्यापार करना है, व्यापार कराया जा रहा है। राहुल गांधी जी का सिर्फ एक सवाल था कि जो विदेशों के अंदर जो सेल कंपनियां हैं अडानी जी की, उन सेल कंपनियों में जो 21,000 करोड़ रुपए आया है, वो किसी को नहीं पता है कि वो पैसा है किसका। तो उनका तो सिर्फ यही सवाल है ना कि आप जेपीसी का गठन कर दीजिए पार्लियामेंट में, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सारे सांसद रहेंगे मेंबर, वो इंक्वायरी करके बता दें कि वो पैसा किसका है। सिर्फ सवाल यही है ना, सिर्फ सवाल यही था। और जिस तरह पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार, खुद मोदी जी, अमित शाह जी अडानी को बचा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान की आवाम ये समझ रही है कि जो फकीर था जिसने ये कहा था कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, अब ये लगता है कि फकीर ही चोर है, इसलिए अडानी को बचाया जाए। अब तो ये लगता है कि वो फकीर ही चोर है। आज जिस तरह राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की गई है, आपने भी कल सुना होगा, कल उन्होंने प्रेस में बोला है, शायद हमें लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो इस तरह ललकार के बोले कि आप मुझे मेरी सदस्यता खत्म कर दीजिए, मुझे 5 साल, 10 साल, 20 साल, जब तक चाहिए मुझे चुनाव न लड़ने दीजिए, मुझे आप जेल में भेज दीजिए, डंडों से मरवाइए, लेकिन मैं सत्य के लिए लड़ता रहूँगा, मैं बोलूँगा। और मैं जो ये घोटाला हुआ है, इस घोटाले की मैं बोलूँगा कि आखिर वो पैसा किसका है, किसने दिया है। और पहली बार ये लग रहा है कि सारा विरोधी दल, विपक्षी दल भी आज खड़े हो गए हैं। ये कब तक चलेगा आप लोगों का? ये जब तक सत्य नहीं उजागर होगा तब तक चलेगा। आज तो हम बैठे हैं जी, लेकिन हम प्रतिदिन इस तरह कार्यक्रम बनाते रहेंगे और हम चलाते रहेंगे। हमें सत्य की खोज करना है। कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। हम लोग उसी राह पे हैं, हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही हैं और हम लोग सत्य की राह पर हैं। हमें सत्य को खोजना है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने सारनाथ स्थित एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सारनाथ बुद्धा सिटी कॉलोनी स्थित एक होटल के कमरा नंबर 5 में भोजपुरी अभिनेत्री 25 वर्षीय आकांक्षा दुबे ने रविवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फॉरेंसिक टीम भी कमरे की जांच कर साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। जानकारी के अनुसार आकांक्षा दुबे मूल रूप से जिला भदोही की रहने वाली थी। वर्तमान में बसई पालघर नाला सुपारा ईस्ट मुंबई में रहती थी। वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए बुद्धा सिटी कॉलोनी स्थित होटल में 25 मार्च को भोर में 3:15 बजे पहुंची थी। इनके साथ में मेकअप आर्टिस्ट राहुल शर्मा व हेयर ड्रेसर रेखा मौर्य व संजय कुमार यादव साथ में थे। रविवार को नाटिमली क्षेत्र में भोजपुरी फिल्म लायक की शूटिंग के लिए सेट से 10 बजे राहुल के मोबाइल पर फोन आया कि अभिनेत्री को लेकर आइए। इसके बाद राहुल ने दरवाजा खटखटाया व कॉल बेल बजाया। कोई आवाज न आने पर मैनेजर रितेश कुमार मेहता को सूचित किया। रितेश ने इंटरकॉम से फोन किया। कोई जवाब न आने पर मास्टर चाबी से कमरा खोला तो भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे दुपट्टे से पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। होटल मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये होटल सौमेंद्र है, थाना सारनाथ अंतर्गत। यहाँ पे हमें सूचना मिली कि एक महिला ने यहाँ पे रूम नंबर 105 में फांसी लगा ली है। फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली। इस पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया और सभी लोग यहाँ पहुँचे तो सभी साक्ष्य संकलित किए गए। यहाँ से प्रथम दृष्टया मामला जो है आत्महत्या का ही प्रतीत होता है। इसमें आकांक्षा दुबे यहाँ पर रुकी हुई थी, जो भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं और मूल रूप से चौरी भदोही की रहने वाली हैं और काफ़ी समय से महाराष्ट्र में इनका परिवार रहता है। तो सभी परिजनों को सूचना दी गई है, वो आ रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला है? कोई सुसाइड नोट बरामद अभी नहीं हुआ है इसमें। यहाँ पर कितने दिन से रुकी थी? ये 22 तारीख की रात में यहाँ पर आई थी और उनकी कोई यहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रही थी। किसी भी प्रकार का सर कोई विवाद सामने आया जैसे यूनिट की पूछताछ? अभी प्रथम दृष्टया अभी कुछ जानकारी नहीं मिली, सबसे पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई। दिखाइए, आप यहाँ पे जो घटना हुई है क्या था, कौन लोग थे जिनके साथ? सर ये तो हमें नहीं पता सर। हमारे जो हीरोइन हो या हीरो हो
आपने टेक्नीशियन से कोई पर्सनल बात नहीं बताते हैं। हम लोग इंटरफेयर भी नहीं करते हैं कि आप हमें अपना पूछने का हक भी नहीं देते हैं कि आप हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, हमको रोकने का हक नहीं। पूछेंगे, अगर मैं पूछती मैडम आप कहाँ जा रहे, तुमसे क्या मतलब, तुम होती कौन, पूछने का कोई हक नहीं है, इसलिए हम लोग को बताते नहीं। कुछ कारण पता चल सकता है कि किस कारण से किया, सर क्या वो होगा? लड़की बहुत अच्छी थी और किसी से डरने वाली नहीं थी, बहुत दिलदार थी वो लड़की, हंस खेल के काम करने वाली थी और अपने स्टाफों का बहुत केयरिंग करती थी। हम लोग जितने भी दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा वो लड़की बहुत ख्याल रखती थी, दीदी आपने खाया नहीं खाया, कहाँ हो, यही सब करती। आपको कब जानकारी हुई? सर जब हमें कॉल आया शूटिंग से रेडी करने के लिए कि आप दीदी आप रेखा जी ऐसा है कि मैडम फ़ोन नहीं उठा रही है, आप उनको जगा के रेडी करके लेके आओ। तो मैं फ़ोन बेल बजाया, बहुत बार घंटी पीटा, नहीं खोला दरवाज़ा, फ़ोन भी किया उनको, फ़ोन नहीं उठा रहे थे, बहुत पीटा उनका दरवाज़ा नहीं खुला, फिर सर रहा है हमारे भी राइटर भी। आप लोग कौन से होटल में रुकी थी और आपको घटना के बारे में कब जानकारी सर मिली? मेरा यहाँ होम टाउन में बनारस है, मैं अपने घर चले जाती थी। मैं होटल पर बहुत कम रुकती थी, जैसे काम नहीं है तो मैं अपने घर चले जाते थे कि चलो भाई अपने घर में बच्चे के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम बिता लें, और ज़्यादा होटल पर मैं रुकती नहीं थी। रात में हमारा काम था तो सुबह हमको रेडी करने के लिए बोला गया था कि आप 7 बजे तक कॉल टाइम है, आप रेडी करके दे देना हमको मैडम को। फिर बाद में हुआ कि नहीं मैडम का लेट होगा, पहले जो विलन लोग हैं जो संजय जी हैं पहले उनका काम होगा, आप मैडम को आराम से रेडी करना 10 बजे। तो फिर 10 बजे मैं बेल बजाई, उठ ही नहीं रही थी, सोई पड़ी हुई थी। जब वो क्योंकि वो ऐसी आर्टिस्ट है सर कि एक बार बेल बजाने में तुरंत खोल देती है। आप लोग को कोई बर्थडे पार्टी वगैरह में भी इसमें जाना था? नहीं क्या था? सर हम लोग को तो कभी उनके साथ में कोई बर्थडे बर्थडे पार्टी थी आजकल में? उनका कल बर्थडे था किसी दोस्त के यहाँ, अच्छा। तो बर्थडे पार्टी में गई थी। मैंने बोला कहाँ जा रहे हो, फिर बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, हम आ रहे हैं दीदी, बस इतना ही बोल के हो गए। सर ये हमें नहीं बताया कि रिंग रोड पे काटना है, कहाँ काटना है, ये सब बातें हमको नहीं बताया, बस खाली बर्थडे पार्टी में जा रही थी, केक काटना है, बस इतना ही बोल के चली गई। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं भंडारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर बाबा की नैनाभिराम झांकी सजाई गई। महोत्सव का शुभारंभ प्रातः 5 बजे से महंत पंडित सुमित उपाध्याय द्वारा बाबा को पंचामृत स्नान एवं नवीन वस्त्र धारण कराकर मनमोहक झांकी सजाकर मंदिर का कपाट भक्तों के लिए खोला गया। वहीं काल भैरव मंदिर चौराहे पर भंडारे का आयोजन देर रात तक चलता रहा। मंदिर के पूर्व महंत स्वर्गीय प्रदीप नाथ उपाध्याय को मंदिर प्रांगण में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दोपहर में भोग आरती के बाद बाबा को नया रजत मुखौटा लगाकर भव्य स्वरूप झांकी सजाई गई। विभिन्न प्रकार के मिष्ठान, फल, पकवान, मदिरा भोग लगाकर आरती कर पुनः कपाट खोला गया। कपाट खुलते ही बाबा के जयकारे से समूचा क्षेत्र गूंज उठा। अपराह्न 4 बजे से चारों वेदों की ऋचाओं से बाबा की बसंत पूजा की गई। इसी क्रम में भजन संध्या का आयोजन हुआ। आलोक नादान के संगीत पर बाबा के भक्त झूम उठे। मध्यरात्रि में 1.25 लाख बत्तियों से बाबा की महाआरती की गई। इस अवसर पर बाबा का दरबार कामिनी की पत्ती एवं देशी विदेशी फूलों से जहां अलौकिक रहा, वहीं मंदिर के आने वाले मार्गों में आकर्षक सजावट की गई थी। नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदंसमोक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। श्यामकाय मातृदेवमक्षरं बिंदुशेखरं कृपाकरं नारदादि योग बिंद वंदितं दिगंबरं। जिस सेवा में हमेशा समर्पित रहे देश के लिए, तो ऐसे ही एक अरे बड़ा लो सुमित भाई अरे निकलने का जगह है।
आइए निकाला यार, निकाला भैया। भैया तुम तो बड़े, अरे संदीप भैया उधरिया जा सबका रावे। संदीप भैया गेट बंद करता। किस तरह का आज ये दर्शन पूजन चल रहा है? आज बाबा का वार्षिक उत्सव देख रहे हैं, भक्तों में काफी उत्साह हुआ। भक्त जो है आज बाबा का जो प्रसाद लेकर जो है आज यहाँ पर जो है संध्या में खूब आनंदित होकर जो है झूम रहे हैं। तो किस तरह के फल की प्राप्ति होती है आज के दर्शन? काल भैरव जो है सभी प्रकार के देवता हैं, यहाँ तीनों प्रकार के भोग लगे, राजसी तामसिक थे। इस यहाँ पर जो है बाबा का जो भक्त जो है भंडारा का जो है साल में ये एक ही दिन होता है भंडारा। ये महान जी द्वारा चला आ रहा था जो इसको निर्माण हम कर रहे हैं। इसके बाद देर रात तक भजन कीर्तन भी चल रहा है। देर रात तक भजन कीर्तन चलता रहेगा। उसके बाद रात्रि में जो है 11:30 के लगभग 1.25 लाख बच्चे से जो है आरती होकर मंदिर का पाठ सबक सीखा बाबा के फकीरों से, चल रहा है वो मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने टाटा कैंसर अस्पताल पहुंचकर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का हाल जाना। अपना दल एस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के वाराणसी दौरे के संदर्भ में मनीष सिंह राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि अध्यक्ष अपना दल के संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय सचिव जवाहर पटेल का हालचाल जानने टाटा कैंसर अस्पताल सुंदरपुर पहुंची। इसके बाद बीएचयू सरसुंदर लाल चिकित्सालय के आयुर्वेद विभाग में भर्ती जिला अध्यक्ष विधि मंत्री गोवर्धन पटेल का हालचाल जाना और उनके परिजनों से मिलकर हर तरह की सहायता की बात कही। इसी कड़ी में टाटा कैंसर हॉस्पिटल में वे हॉस्पिटल के रवैये पर थोड़ा नाराज भी दिखी। उनका कहना था कि जब मैं प्रोटोकॉल के तहत आई हूं तब किसी न किसी सीनियर डॉक्टर को यहां रहना चाहिए था जिससे मैं अपने मरीज के बारे में कुछ जान एवं समझ सकती, मगर कोई सीनियर डॉक्टर उन्हें नहीं मिला और न ही फोन पर बात हो पाई। भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष चुने जाने के बाद दिलीप कुमार सिंह पटेल के प्रथम काशी आगमन पर उनका भव्य स्वागत हुआ। बीजेपी में कल पदों का बंटवारा हुआ जिसमें काशी के दिलीप कुमार सिंह पटेल काशी क्षेत्र अध्यक्ष चुने गए। आज उनका वाराणसी आगमन हुआ। आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो मेरे ऊपर विश्वास कर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है उसका मैं बखूबी पालन करूंगा और जनता के बीच में जाऊंगा, उनकी समस्या सुनकर निराकरण करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में कार्य करना और प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों पर चलना हम अपना परम कर्तव्य समझते हैं। जो आपको दायित्व मिला है कैसे निर्वहन करेंगे और क्या? सर्वप्रथम हम अपने यशस्वी नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं कि हमें एक जिम्मेदारी का पद दिया है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सर्वव्यापी पार्टी है और ये जन जन तक पहुँच वाली पार्टी है और हम एक उत्तरदायित्व के रूप में सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को और व्यापक आधार देंगे और मजबूत करने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, क्या कहना चाहिए?
राहुल गांधी जी की सदस्यता यह विशेष रूप से ऊपर की तरफ अब आप लोग सभी टीवी चैनलों पर सुन रहे हैं, जो उसकी कानूनी प्राविधान होगा वो उसमें होगा। आज मोदी जी का जो 99वां संस्करण मन की बात है, क्या कहना चाहेंगे? आज क्या कहेंगे? मोदी जी का आज जो मन की बात थी वह निश्चित तौर से आज सभी कार्यकर्ताओं के लिए और आम जनमानस के लिए एक प्रेरणा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU में फैले कंजक्टिवाइटिस की रोकथाम व चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु ABVP द्वारा छात्र अधिष्ठाता को ज्ञापन सौंपा गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पिछले कुछ दिनों से फैले आग के संक्रमण वायरल कंजक्टिवाइटिस के उचित रोकथाम एवं विद्यार्थियों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक प्रतिनिधि मंडल ने छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर अनुपम कुमार नेमा को 2 सूत्री मांग पत्र सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। मांग पत्र में विद्यार्थी परिषद ने चिकित्सकीय कैंप एवं दवा की उपलब्धता बढ़ाने की मांग की है। इस दौरान इकाई अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से परिसर में आंख के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पहले यह संक्रमण एक छात्रावास में ही था, परंतु अब देखा जा रहा है कि दूसरे छात्रावासों एवं विद्यार्थियों को भी संक्रमण ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इस संक्रमण से घबराने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसके रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। आज विद्यार्थी परिषद ने छात्र कल्याण अधिष्ठाता को ज्ञापन सौंपकर संक्रमण से ग्रसित छात्रावासों में चिकित्सकीय कैंप एवं दवा की उपलब्धता बढ़ाने की मांग रखी है। छात्र कल्याण अधिष्ठाता द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि सभी जरूरी कदम इस दिशा में उठाए जाएंगे एवं छात्र स्वास्थ्य संकुल पर भी इस विषय में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। अभय जी कहाँ आए थे और क्या मामला? देखिए, अभी हम लोग आज यहाँ DSW ऑफिस पर यहाँ पे आए, डिनो स्टूडेंट्स वेलफेयर के ऑफिस पर। तो हमारी एक बहुत ही एक जेन्युइन डिमांड थी आज, जो हम देख रहे हैं वर्तमान समय में BHU में कुछ छात्रावासों में वायरल कंजक्टिवाइटिस नामक बीमारी फैल रही है, जो कि आंखों को असर करती है, जिससे स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान भी है और कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन भी उसको लेकर काफ़ी परेशान है। लेकिन देखा गया कि शुरुआत में काफ़ी लापरवाही हुई, दवा मिलने में देरी हुई और जिन हॉस्पिटलों में फैल रही है वहाँ पे जांच सही ढंग से नहीं की गई। तो इसी को लेकर आज 2 सूत्रीय हमने एक मांग रखी है DSW महोदय के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से, कि जो ये वायरल कंजक्टिवाइटिस बीमारी फैल रही है, इसको रोकने के लिए जिन छात्रावासों में ये बड़े पैमाने में फैली बीमारी, वहाँ पे एक प्रॉपर हेल्थ कैंप लगा के स्टूडेंट्स की आंखों की जांच की जाए, उन्हें दवाई उपलब्ध कराई जाए। दूसरा कि स्टूडेंट हेल्थ केयर सेंटर पर सुविधाओं को और बढ़ाया जाए इस बीमारी को देखते हुए आगे के लिए भी, और दवा की जो उपलब्धता है वह सही दवा की उपलब्धता, साथ ही डॉक्टरों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए, जिससे अभी अगर ये बीमारी और फैलती है तो छात्रों को अपने सुचारू पठन पाठन के लिए कोई समस्या ना आ पाए। आश्वासन यही मिला है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अस्पताल प्रशासन के साथ लगातार इस विषय पर बैठक उठक कर रहा है, और सर ने बोला है कि हम उसको हेल्थ कैंप को इसको लगवाएंगे वहाँ पे, और दवा की भी उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। और विश्वविद्यालय प्रशासन का ये कहना है कि हमारे जैसे वह भी चिंतित है कि ये बीमारी फैल रही है, लेकिन इसके रोकथाम के लिए वह भी कोई ना कोई कदम उठाएंगे। सलारपुर प्राथमिक विद्यालय में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के 99वें संस्करण को काशी की जनता द्वारा सुना गया। इस दौरान जिला मंत्री शिवानंद राय संघ सलारपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में दर्जनों ग्रामीण 8 बूथ के अध्यक्षों ने मन की बात को सुना। इसके बाद जिला मंत्री द्वारा 8 बूथ अध्यक्षों को रेडियो वितरित किया गया। आज हम लोग कोटवा सेक्टर सराय मोहना प्राथमिक विद्यालय पर बूथ संख्या 127 अपने चिरई गांव मंडल के देवतुल्य पदाधिकारियों के साथ, मंडल अध्यक्ष जी के साथ और जितने भी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं उनके साथ प्रधानमंत्री जी के मन के 99वें संस्करण को हम लोग सुने। और आगामी अगले महीने में जो 100वां संस्करण मन की बात का आना है माननीय मोदी जी का, मैंने अपने देवतुल्य बूथ अध्यक्षों को एक एक रेडियो सप्रेम भेंट किया, ताकि अगले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी के 100वें संस्करण की मन की बात अपने बूथ पर, अपने घर पर और अपने गांव के देवतुल्य
मातृशक्ति और जनता जनार्दन सुन सकें और प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनने का इन लोगों का अवसर अब हर महीने होता रहे, इसी शुभकामना के साथ हमने अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं को रेडियो सप्रे में भेंट किया है। बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान पर छात्रों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कृषि विज्ञान संस्थान के छात्रों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं पुनः परीक्षा कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत के सह मंत्री सत्यनारायण सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार तीसरे दिन धरने पर बैठा हुआ है। छात्रों का एग्जाम हुआ था जिसमें कुछ छात्र फेल हो गए थे, उनसे सप्ताह भर बाद ही एक ही दिन में 3 परीक्षाएं ले ली गईं, जो कि नियम विरुद्ध है। जबकि विश्वविद्यालय का नियम है कि री एग्जाम 50 दिनों बाद लिया जाता है, जिसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि मैं सर बता दूं कि मैं कृषि विज्ञान संस्थान का सेकंड सेम का छात्र हूं, उसमें भी हम लोगों को बैक लग गया है। तो बैक में सर ऐसा है कि जो एग्ज़ाम होना था वो नियम अनुसार नहीं लिया सर लोगों ने, डीन ऑफिस में जो नियम अनुसार नहीं लिया एग्ज़ाम, तो हम लोगों का कि एक ही दिन में उन्होंने 3 एग्ज़ाम करा दिए। एक ही दिन में 3 एग्ज़ाम करा दिए। उसका टाइमिंग रहा 9 से 12, 9 से 12 प्रैक्टिकल, फिर इसके बाद 2 से 5, फिर 5, फिर उसी में 4 से भी इसमें एग्ज़ाम निकाल दिया प्रैक्टिकल का, एक्सटेंशन का। तो ये सर हम लोग इसी विरोध में हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन है सर, तो उसी को लेकर हम लोग धरने पे हैं और जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो धरने पे ऐसे हम रेगुलर बैठे रहेंगे। तो कितने छात्र हैं इस तरह के जो है इस समस्या? लगभग सर हम लोग 30 लोग हैं। तो डिमांड क्या करते हैं? डिमांड यही है कि हमारा नियम अनुसार एग्ज़ाम कराया जाए और री एग्ज़ाम करा दिया जाए हम लोगों का। किसी डीन या डायरेक्टर से इस तरह से बातचीत हुई? बिल्कुल, डीन सर से बात हुई थी, तो वो सर बोले हैं कि पहले तो बोल रहे थे कि अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बाद में एक्सेप्ट की कि हाँ हमसे गलती हो गई है, इसके बाद अगली साल से ऐसा नहीं होगा। डीन सर ये तो हम लोगों को ना तो कुछ रिटर्न में दिया गया है ना कुछ ऐसे बोला गया है। धरने में आज हमारे तीसरा दिन है। हमने 2 महीने सारे अथॉरिटीज़ से बात करने का आराम से ट्राई किया, पर हमें सिर्फ इधर से उधर घुमाया गया, हमारा किसी ने कभी जवाब नहीं दिया। और हमारे साथ सिचुएशन ये है कि हमारा एग्ज़ाम रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हुआ नहीं। हमारा एक दिन में मल्टीपल एग्ज़ाम्स हुए जिसकी टाइमिंग भी आपस में कोइंसाइड कर रही थी। एग्ज़ाम जैसे 5 बजे एक एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है तो पहले 4 बजे एक दूसरा भी एग्ज़ाम उसी समय शुरू हो जा रहा है। और एक ही दिन में 3 एग्ज़ाम हो रहे हैं। एग्ज़ाम जो हो रहे हैं वो भी जिस तरह से लिए जाने चाहिए वैसे नहीं हो रहे हैं। अपने मन से उसका परफॉर्मा बनाया गया है। 30 नंबर का सिर्फ वाइवा ले लिया गया प्रैक्टिकल की जगह पे, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं, ना ही वो रूल्स में। हमारे जो रिपीट एग्ज़ाम हुए उसके लिए हमें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम मिला, ना हमें जो 50 दिन या 13 वीक्स का जो मेंशन टाइम रहता है वो भी हमें नहीं मिला। कोई भी चीज़ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं हुई। तो हमारी बस इतनी डिमांड है कि हमारा दोबारा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एग्ज़ाम लिया जाए, जो कि हम 30 बच्चे देने को तैयार हैं। उसमें हमारा जो भी रिजल्ट आता है हम एक्सेप्ट करेंगे, बट हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एक एग्ज़ाम लिया जाए। डायरेक्टर सर पहले हमें जवाब नहीं देते थे, ना वो अपनी गलती मानते थे, ना वो इस बात को डिनाई करते थे। पर फिर एक बार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जब कि हाँ उनकी गलती है, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है अब अगली बार से नहीं होगा। पर जब हमने उनसे कहा कि फिर हमारा क्या, हमारा तो ये साल वेस्ट हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, सबका होता है। रामनगर पीएससी 36वीं बटालियन में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। रामनगर पीएससी की 36वीं बटालियन में 3 दिवसीय खेल का समापन हुआ, जिसमें मिर्जापुर, प्रयागराज, आजमगढ़, फतेहपुर, कानपुर, बलिया, सोनभद्र तथा लखनऊ की पीएससी की बटालियन ने खेलकूद प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान योगा, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल जैसे कई खेलों का उम्दा प्रदर्शन रहा। सबसे रोमांचक वॉलीबॉल का मैच रहा, जो 34वीं बटालियन बुलंदपुर पीएससी तथा 20वीं बटालियन आजमगढ़ पीएससी के बीच मुकाबला रहा। इस वॉलीबॉल मैच में आजमगढ़ की बटालियन विजेता घोषित हुई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि सेना नायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनका हौसला बढ़ाया तथा विजेता व उपविजेता टीम को पुरस्कार तथा पदक देकर सम्मानित किया। देखिए, ये 27वीं अंतरवाहिनी जो हमारी पूर्वी जोन की वाहिनियां हैं जी उनकी प्रतियोगिताएं थी। इसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, योगा, टेबल टेनिस, एक नया गेम आया है सेपक टकरा, इनकी प्रतियोगिताएं थी।
आपने देखा होगा ये जो मैच इतना रोमांचक था जो वॉलीबॉल का 20वीं वाहिनी और 34वीं वाहिनी के बीच खेला गया। 5 सेट खेला इन लोगों ने। पहले सेट में जो है 34वीं ने बाजी मारी, फिर लगातार 2 सेट 20वीं ने जीती, फिर इसके बाद 34वीं ने वापसी किया। तो इस तरह से जो ये हम लोग हर साल रूटीन में प्रतियोगिताएं कराते हैं तो उसका नतीजा है कि इनके अंदर एक स्पोर्ट्स की स्पिरिट आती है और जो स्पोर्ट की स्ट्रेंथ है, जो उसकी झील है, वो आपको इस मैच में दिखी होगी कि अंत तक ये पता नहीं चला कि कौन सी टीम जीतेगी। मैच भी बिल्कुल टाई पॉइंट पे चल रहा था। तो जो मूल उद्देश्य है ये प्रतियोगिताओं को कराने का कि इनके अंदर जो स्पोर्ट्स भावना वो जगे, इनके अंदर जो हमारी जो पावर गेम है उनमें इनके प्रतियोगिता की जो भीतर से प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो विकसित हो। मूल उद्देश्य खेल का यही है। अच्छा, क्या नेशनल की भी यहाँ से हमारे जो खिलाड़ी चुने जाएंगे वो जोन स्तर पे जाएंगे, फिर स्टेट स्तर पे जाएंगे, फिर हमारे नेशनल पुलिस गेम्स होते हैं उसमें लोग जाते हैं। और मैं जो उम्मीद करता हूँ 1-2 जो हमारे स्मैशर थे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया वो जाएंगे ऊपर तक। पराड़कर भवन में खरवार समाज की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए शिव कुमार राही खरवार ने बताया कि खरवार समाज की ओर से आगामी 28 मार्च को अपनी जाति के 2 अमर शहीदों नीलांबर पीतांबर खरवार का शहादत दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर के कन्वेंशन हॉल में आयोजित हुआ है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान समाज के लोगों ने दोनों अमर शहीदों के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। कब और क्या करने जा रहे हैं? हम लोग 28 मार्च को अपने वीर नीलांबर पीतांबर का शहादत दिवस ये TFC में मनाने जा रहे हैं। और इसमें हम लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे दिल्ली से लगाए झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब से लोग भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम का जो मुख्य डायरेक्शन है वो अपने खरवार वेलफेयर सोसाइटी, हमारे बीच में आदरणीय मजेंद्र प्रसाद खरवार जी हैं जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ हमारे समाज के बड़े वरिष्ठ जो समाज के लिए आज तक निरंतर काम करते आ रहे हैं वो सारे लोग एकत्रित हुए हैं। और हम लोगों का केवल सरकार से निवेदन है, चूँकि आज हम जिनके नेतृत्व में आज हम इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं उसका नेतृत्व आदरणीय उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी आज चीफ गेस्ट होंगे। और हम लोग जो है अपनी जो खरवार समाज की जो मूल समस्या है उस पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। और हम लोग इस आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जो सूचना देना चाहते हैं कि करुषों की भूमि पर हिस्ट्री ऑफ भारत की जो मूल पहचान खरवार जाति की थी, काशी, कर्ण, कनेर, कंस, कौरव, कुरुक्षेत्र, कर्ण, कैस्पियन सागर से कश्मीर और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो शासन, जो इस धरती का मूल शासक रहा है, आज वह खरवार समाज खरवार पहचान के लिए लड़ रहा है। इस पहचान की समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने आदरणीय अपने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी और असीम जी और विजया लक्ष्मी जी तमाम नेताओं को अपने बीच बुला रहे हैं और अपने जो है विचार उनके माध्यम से जो समाज की इस मूल समस्या है उस संदर्भ में समझाएंगे, बतलाएंगे कि भारत ऑफ हिस्ट्री जो मूलतः खरवार समाज को मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिला। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्र के 5वें दिन भक्तों ने स्कंद माता व मां विशालाक्षी के चरणों में नवाया शीश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने पर कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल गांधी प्रतिमा के समक्ष किया शांति विरोध। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने सारनाथ स्थित एक होटल में लगाई फांसी।
और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव व विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। तो इतिहास के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।